नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के तमाम अहम खबरों की ओर। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरे के दूसरे दिन जनता दर्शन लगाया, जहां आसपास के जिलों से सैकड़ों लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने एक एक फरियादी की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। अधिकतर शिकायतें भूमि विवाद और पारिवारिक झगड़ों से जुड़ी रहीं। चलेंगे, रुख करेंगे इस बीच यार एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर गोरखपुर से। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का जो दूसरा दिन है, ये महत्वपूर्ण खबर, जहां गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। डीडीयू विश्वविद्यालय में सुबह 11 बजे उद्घाटन होगा। यह अहम जानकारी। गोरखपुर के दूसरे दिन के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और विजेताओं को सम्मानित करेंगे। यह अहम जानकारी। बड़ी खबर एनवीटी अध्यक्ष और इसी के साथ सीएम 1600 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी देंगे। योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में प्रमाण पत्र समारोह होना है। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन तमाम यहां पर कार्यक्रम प्रस्तावित है। गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का शुभारंभ भी करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुभाष गुप्ता जुड़ चुके हैं। सुभाष, ये दूसरा दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरे का कई कार्यक्रम प्रस्तावित है। कितने महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम और क्या कार्यक्रम आज उनके रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है और सबसे पहले उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में आज पूजा अर्चना के बाद जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे। यहां गोरखपुर के आसपास जिलों से आए तमाम लोगों की समस्याओं को उन्होंने सुना और त्वरित कार्रवाई का अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर बाद 11 बजे पहुंचेंगे गोरखपुर दीनदयाल विश्वविद्यालय के कैंपस में और यहां पर बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की ओर से 1 से 9 नवंबर तक गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का आयोजन होना है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अपने हाथों से करेंगे। इसके बाद वे पुस्तक मेले का अवलोकन भी करेंगे। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में बच्चों से संवाद भी करेंगे और उन्हें पुस्तक भी भेंट करेंगे। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सीएम योगी आज सम्मानित भी करेंगे। बताते चले कि इस कार्यक्रम में एनवीटी के अध्यक्ष प्रोफेसर मिलिंद सुधाकर मराठे व निदेशक युवराज मलिक भी शामिल होंगे। बताते चले कि यह कार्यक्रम काफी अहम है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सभा को भी संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरख गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में जाएंगे और आपको बताते चले कि यहाँ पे 1600 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपेंगे। इन विद्यार्थियों को आपको बताते चले कि एसआईसी में बाकायदे इनको प्रशिक्षण मिला हुआ है और सैमसंग इंडिया के अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। आपको बताते चले कि सैमसंग इनोवेशन कैंपस के तहत दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के 1600 विद्यार्थियों ने इसमें प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इन्हें आज जो है बाकायदे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है प्रमाण पत्र वितरित करने वाले हैं। जी सुभाष, ये महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही जो है 1600 बच्चों को प्रशिक्षण पत्र भी दिया जाएगा। ऐसे में इस दौरान कौन कौन जो है अन्य महत्वपूर्ण लोग मौजूद रह सकते हैं? जी बिल्कुल, देखो आपको बताते चले कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति यहाँ पर मौजूद रहेंगी, तमाम शिक्षक मौजूद रहेंगे। साथ में ही आपको बताते चले कि गोरखपुर में 9 विधानसभा है, तो इसके जो है जिनका क्षेत्र है यानी कि विधायक बाकायदे यहाँ पर जो है सदर विधायक मौजूद रहेंगे, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह खुद मौजूद रहेंगे। तो इस कार्यक्रम में सांसद रवि किशन के भी पहुंचने की जो है अभी तक उम्मीद जताई जा रही है और हो सकता है कि रवि किशन भी इस कार्यक्रम में शामिल हों। जी सुभाष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यह अहम जानकारी, जहां गोरखपुर के दूसरे दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे।
चलिए रुक करेंगे इसी बीच आ रही एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर लखनऊ से, उसको आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर, यूपी बीजेपी की आज अहम बैठक होनी है। एमएलसी और पंचायत चुनाव को लेकर मंथन होगा। सभी जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी बुलाए गए। ये अहम जानकारी, बड़ी खबर, जहां बीजेपी की अहम बैठक होनी है। 2 सत्रों में प्रदेश कार्यालय में ये बैठक होगी। पहले सत्र में 11 से 12:30 बजे तक चर्चा होगी और वहीं दूसरे सत्र में 1 से 2:30 बजे तक विचार विमर्श किया जाएगा। यह अहम जानकारी, बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक, अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री धर्मपाल इस दौरान मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी, बीजेपी की अहम बैठक को लेकर, जहां धर्मपाल सिंह इस दौरान मौजूद रहेंगे। एमएलसी और पंचायत चुनाव को लेकर इस दौरान मंथन होगा और 3-3 क्षेत्रों में विभाजित होंगे ये बैठकें। तमाम तीनों ही अलग अलग बैठकों का समय अलग अलग रखा गया है। 2 सत्रों में प्रदेश कार्यालय में ये बैठक हो रही है। पहले सत्र में 11 से लेकर 12:30 बजे तक चर्चा होगी। वहीं दूसरे सत्र में 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक विचार विमर्श किया जाएगा और अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि 3-3 क्षेत्रों में अलग अलग बैठकें विभाजित की गई हैं। तीनों का ही समय अलग अलग रखा गया है। यूपी में आज बीजेपी की अहम बैठक होनी है, जो एमएलसी और पंचायत चुनाव को लेकर मंथन करेगी और सभी जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी इस बैठक में बुलाए गए। महत्वपूर्ण जानकारी लखनऊ से, जहां पर बीजेपी की बैठक होनी है। 2 सत्रों में प्रदेश कार्यालय में ये बैठक की जाएगी। वहीं बात करें समय की, तो पहले सत्र की यहाँ पर जो बैठक होगी वो 12:30 बजे तक चलेगी और दूसरी 1 बजे से शुरू होगी। अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और इसी के साथ तमाम महत्वपूर्ण इस बैठक में नजर आएंगे। यूपी बीजेपी की अहम बैठक होनी है, जिसमें कि पंचायत चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा और इसी के साथ एमएलसी पर भी मंथन जारी रहेगा। सभी जिला अध्यक्षों को और पदाधिकारियों को इसके निर्देश दे दिए गए हैं। सभी को बैठक में बुलाया गया है। यहाँ पर प्रदेश कार्यालय में ये अहम बैठक होनी है। पहले सत्र का समय 11 बजे से 12:30 बजे तक रखा गया है। वहीं दूसरे सत्र में 1 से 2:30 बजे तक विचार विमर्श होगा। इस दौरान अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठकों को 3 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यह अहम जानकारी, बड़ी खबर, जहां आज यूपी में बीजेपी की अहम बैठक होनी है। एमएलसी और पंचायत चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। सभी महामंत्री और जिला अध्यक्ष इस दौरान मौजूद रहेंगे। प्रदेश कार्यालय में 2 सत्रों में यह अहम बैठक होनी है। अहम जानकारी लखनऊ से, जहां आज बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक होगी। 2 सत्रों में ये बैठक की जानी है। 11 बजे से ये बैठक शुरू होगी और 2:30 बजे तक चलेगी, जिसमें कि 2 सत्र हैं और 3-3 क्षेत्रों में ये महत्वपूर्ण बैठक विभाजित की गई है। यूपी में बीजेपी की अहम बैठक की महत्वपूर्ण जानकारी, बड़ी खबर, जहां एमएलसी और पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी मंथन करती हुई नजर आएगी। सभी जिला अध्यक्ष और पदाधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई है। सभी बैठक में मौजूद रहें, ये महत्वपूर्ण जानकारी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, ये महत्वपूर्ण बैठक आज बीजेपी की ओर से की जा रही है, किन किन मुद्दों पर बात हो सकती है? क्योंकि यहाँ पर एमएलसी और इसी के साथ जो है पंचायत चुनाव को लेकर मंथन होना है, तो क्या दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिए जा सकते हैं? बीजेपी की आज प्रदेश स्तर की बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी जिला के जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों को इस बैठक में बुलाया गया है। इस बैठक को यूपी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, तमाम बड़े जो नेता हैं वो उस प्रदेश स्तर की इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में सबसे जो बड़ा मुद्दा है पंचायत चुनाव है, दूसरा एसआईआर को लेकर की भी इसमें चर्चा होगी कि जिस तरीके से बिहार में एसआईआर को लेकर तमाम जो विवाद हुए, वहां पर तमाम जो अफवाहें फैलाई गई हैं, तमाम जो विपक्ष हमलावर हुआ, उससे निपटने के लिए उत्तर प्रदेश में पहले से ही तैयारी कर ली जाए। दूसरा, पंचायत चुनाव को लेकर संगठन कितना मजबूत है, किस तरीके से काम करना है और आगे किस तरीके से जो अपने वोटर्स हैं उनको बढ़वाना है। जो मतदाता काम चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, प्रदेश अध्यक्ष की, साथ साथ जो जिला स्तर पे कार्यकर्ता हूँ उनकी क्या जिम्मेदारी है वो भी आज ही तय कर दी जाएगी। दूसरा सबसे जो अहम मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर एमएलसी चुनाव, शिक्षक एमएलसी, स्नातक एमएलसी का चुनाव है, जिसमें अब उनके जो वोटर्स हैं, जो स्नातक पास नागरिक हैं, उनके वोट बनवाना, किस तरीके से संगठन को मजबूत करना और उनके प्रत्याशियों
कभी कहीं न कहीं किसका क्षेत्र में किस तरीके से प्रत्याशी फिर बैठेगा, इसको लेकर एक मंथन हो सकता है, जिसमें जिलाध्यक्ष और उनकी महानगर अध्यक्षों की अहम भूमिका होगी, उनसे बातचीत की जाएगी। तीसरा, अगर बात करें, क्योंकि चुनाव के साथ साथ जो जिलाध्यक्ष हैं, उनके जो कार्यक्रम इस समय चल रहे थे लगातार, वो चाहे रन फॉर यूनिटी की बात करें या फिर तमाम जो जिला स्तर पर कार्यक्रम, प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम चल रहे थे, उन पर फीडबैक लिया जाएगा। किस जिले में किस तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, कहीं कमी तो नहीं रह गई, कमी रही है तो क्यों रही है, क्या कारण रहे, क्या तमाम जो कार्यक्रम हुए हैं या आगामी जो कार्यक्रम होने वाले हैं वो कैसे करने हैं, जनता की कैसे कनेक्टिविटी होगी, और कुछ तस्वीरें भी आपसे कहेंगे, दिखाएं किस तरीके से जो जिला अध्यक्ष हैं उनका आना शुरू हो चुका है। तमाम जिलों से जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष आ रहे हैं, और ये जो भाजपा के जो छह क्षेत्र हैं, जिसमें 2 चरणों में बैठक होने वाली है। पहले 3 क्षेत्र की बैठक होगी, जिसमें 3 क्षेत्र में जो जिला अध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, वो बैठक में शामिल होंगे, और बैठक में करीब 11 बजे अभी थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगी। और आप देखिए किस तरीके से पहले पंजीकरण, जो भी जिलाध्यक्ष आएगा पहले पंजीकरण कराएगा, यहाँ से बाकायदा उसका जो कार्ड बनेगा, कार्ड बनने के साथ अटेंडेंस लगेगी, किस जिले से जिलाध्यक्ष या पदाधिकारी आए हैं, ऐसा तो नहीं कोई अनुपस्थित हो या फिर नहीं आए हैं, उनका कारण क्या है, इन सब चीजों, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बैठक है। ऐसे में चुनावी तमाम जो जनसभाएं हैं या समझिए चुनावी जो कार्यक्रम है, उनको किस तरीके से काम करना है, और आगे 25 जो आगामी कार्यक्रम है उनको और भी बेहतर बनाने के लिए सरकार की जो योजनाएं हैं उनको केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, उनको जनता तक कैसे पहुंचे, और सबसे जो बड़ा मुद्दा है मतदाता पुनरीक्षण का काम कैसे बेहतर किया जाए, किस तरीके से भाजपा के वोट बटे यूथ के जो वोटर्स हैं, जो नए वोटर्स हैं, वो कैसे बढ़ाए जाए, और जो फर्जी वोटर्स हैं उनको कैसे उससे वोटर लिस्ट से उससे कटवाया जाए, ये भी एक इस बार अहम जिम्मेदारी तय कर दी गई है। सबसे अहम जो बात है वो SIR को लेकर के, कि उत्तर प्रदेश में कोई अफवाह न फैलने पावे, इस पर सर्वे जब आयोग जब करेगा, ये लोग घर घर जाएंगे, तो निश्चित रूप से उनका सहयोग किया जाए, किसी प्रकार से वाद विवाद न हो और विपक्ष हमलावर न हो पाए। इन सब चीजों को लेकर आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, और 2 चरणों में यह बैठक आयोजित होने वाली है। जी अनूप, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण बैठक है आगामी MLC और पंचायत चुनाव को लेकर। यही वजह है कि यहाँ पर सभी जो जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी, उनकी अटेंडेंस भी पूरी तौर पर देखी जा रही है। यानी कि जिस तरीके से हम कहें कि 2 सत्र में ये बैठक बुलाई जा रही है, वो MLC और पंचायत चुनाव के जो महत्वपूर्ण लोग हैं, चाहे हम यहाँ पर बात करें जिला अध्यक्ष, तमाम पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक की, उन सभी को दिशा निर्देश दिए जा सके, और ताकि वो जो है आगे कार्यकर्ताओं तक तमाम जो रणनीति है वो पहुंचा सके, और जो पंचायत और MLC चुनाव है उस पर बीजेपी के लिए पूरी तरीके से माहौल सकारात्मक रूप से बन सके। बिल्कुल सही बात है। इस बैठक का इसी वजह से आयोजन हुआ है, और मुझे लगता है कि अब तक जो कार्यक्रम हुए हैं वो उनका सबसे फीडबैक दिया जाएगा, कि जो चाहे रन फॉर यूनिटी की बात कही गई थी या फिर जिला स्तर पर संगोष्ठी की बात की गई थी कि जिला स्तर पर संगोष्ठी की जाए। जिला सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती से पहले भी कहा गया था कि जो कार्यक्रम है, बैठकें हैं, उनके जीवन पर आधारित है, उनकी समाज में क्या भूमिका रही है, इन सब चीजों को लेकर के, और साथ ही इतने महापुरुष को अभी फिलहाल जिस तरीके से कार्यक्रम हुए हैं उसको लेकर के जनता के पास जाना, फीडबैक देना, और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन को मजबूत कर रही है, क्योंकि आगामी आने वाले जो चुनाव हैं, वो चाहे जिला पंचायत चुनाव की बात करें, उनमें एक 2027 का सेमीफाइनल मान रही है, क्योंकि ये जब चुनाव और गांव की सरकार जिस पार्टी की बन जाती है, तो आगामी जो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें ये कंफर्म हो जाता है, या समझिए एक राजनीतिक जो माहौल है वो इस माहौल को बता देता है कि आगे आने वाली सरकार किसकी उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। बीजेपी कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती, यही वजह है कि पहले से तैयारी चल रही है, मंथन चल रहा है, और फीडबैक लिया जा रहा है कि जनता के बीच में भाजपा के लिए कैसा माहौल है, अगर कहीं माहौल खराब है उसको कैसे सुधारा जाए। जैसे पंचायत चुनाव में एक भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना रही, करीब एक बड़ी संख्या पंचायत चुनाव की ऐसी है
जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है उसमें ओबीसी समाज के या समझ मुस्लिम जो विंग वर्ग है भारतीय जनता पार्टी को उसको लगाया गया है, क्योंकि तमाम जो ऐसे मुस्लिम चेहरे हैं जो भाजपा के जो कार्यप्रणाली पर, भाजपा के जो नियम कायदे कानून पर वो फिट बैठते हैं, उनको भी पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बनाया जाएगा। क्योंकि तमाम ऐसी पंचायतें हैं जिसमें 60 से 70% वोटर जो है मुस्लिम मतदाता हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि वहां पर मुस्लिम चेहरे उतारे जाएं, जो भाजपा समर्थित लोग हैं उनको वहां पर उतारा जाए, उनका सहयोग किया जाए और एक बार फिर से पंचायत चुनाव में बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी लड़े। दूसरा जो सर्वे हो रहा है, आयोग SIR सर्वे कर रही है, जो फर्जी वोटर है उनको काटने का अभियान चल रहा है, उनमें किस तरीके से जी बिल्कुल अनूप, ये बिल्कुल तैयारी जो है बीजेपी की ओर से आगामी चुनावों को लेकर देखने को मिल रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए रुक करेंगे इसी बीच और एक महत्वपूर्ण जानकारी की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर, बसपा की बड़ी बैठक आज होने जा रही है। बीएसपी सुप्रीमो ये बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पिछड़ा वर्ग भाईचारा संगठन की ये बैठक होनी है। बसपा कार्यालय पर सुबह 11 बजे बैठक होगी। महत्वपूर्ण और बड़ी जानकारी, जहां बसपा कार्यालय में सुबह 11 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है। बसपा की आज बड़ी बैठक जिसकी अध्यक्षता बीएसपी सुप्रीमो करते हुए नजर आएंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारी, पिछड़ा वर्ग भाईचारा संगठन को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है। बसपा कार्यालय पर सुबह 11 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। तमाम मुद्दों पर पिछड़े वर्गों को लेकर बातचीत की जा सकती है। बसपा की ओर से महत्वपूर्ण बैठक जिसकी अध्यक्षता सुप्रीमो करते हुए नजर आएंगी। पिछड़ा वर्ग भाईचारा संगठन की ये बैठक होनी है। वहीं बता दें कि बसपा कार्यालय पर सुबह 11 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिस पर कि भाईचारा संगठन यहाँ पर बात करें उसको लेकर बातचीत की जाएगी। अयोध्या में देवउठनी एकादशी के पावन अवसर पर पंचकोशी परिक्रमा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं भक्तों ने हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचकर भी पूजा अर्चना की और भगवान विष्णु के जागरण का उत्सव मनाया। पूरे शहर में भक्ति, उल्लास और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देवउठनी एकादशी के मौके पर परिक्रमा को लेकर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। ये धार्मिक उल्लास का माहौल रहता है, जिसमें कि भगवान विष्णु यहां पर 4 महीने की निद्रा के बाद उठते हुए नजर आते हैं। वही ये महत्वपूर्ण दिन श्रद्धालुओं के लिए, पंचकोशी परिक्रमा के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं अयोध्या से सीधी, जहां पर तमाम भक्त पंचकोशी परिक्रमा करते हुए नजर आ रहे हैं। श्री रामचंद्र की पुरुषोत्तम नगरी अयोध्या में पंचकोशी परिक्रमा है, जो लगभग 14-15 किलोमीटर की दूरी की है। इसमें सभी भक्त बहुत भावपूर्ण से अपना परिक्रमा करके पूर्ण की भागीदारी बनते हैं। कितनी क्या इसकी मान्यता होती है? इसकी मान्यता ये है कि जो ये लोग करते हैं वो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इससे पहले 14 कोसी की हुई? इसके पहले 14 कोसी अक्षय नवमी को होती है, जो पूरे अयोध्या फैजाबाद की होती है। और आज ये भगवान श्री राम की नगरी, पावन नगरी अयोध्या में पूर्ण की जाती है। ये कई बार कर चुके हैं, बचपन से ही कर रहे हैं हम लोग। कैसा लगता है इस परिक्रमा में आनंद के साथ, उत्साह के साथ जाते हैं, श्री राम के नाम लेते हुए पूरा करते हैं। अच्छा, तो उठा चुकी आप लोग सभी लोग? जी कितने लोग हाँ। आप परिवार के हो? 5-6 लोग हैं। अयोध्या में पंचकोशी परिक्रमा पूरा करने वाले हम लोग हैं। अच्छा, तो क्या इसकी आज की परिक्रमा की मान्यता होती है? देवउठनी एकादशी भी आज है, मतलब एक भगवान राम के क्षेत्र की होती परिक्रमा ये हाँ, राम जी के क्षेत्र से होती है। ये मंदिर के चारों तरफ हम लोग परिक्रमा करते हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने बजे परिक्रमा शुरू की हो? हम लोग परिक्रमा 5:45 बजे शुरू किए हैं। आज भगवान श्री रामचंद्र की पुरुषोत्तम नगरी अयोध्या में पंचकोशी परिक्रमा है, जो लगभग 14-15 किलोमीटर की दूरी की है। इसमें सभी भक्त बहुत भावपूर्ण से अपना परिक्रमा करके पूर्ण की भागीदारी बनते हैं। कितनी क्या इसकी मान्यता होती है? इसकी मान्यता ये है कि जो ये लोग करते हैं वो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इससे पहले 14 कोसी की हुई? इसके पहले 14 कोसी अक्षय नवमी को होती है, जो पूरे अयोध्या फैजाबाद की होती है। और आज ये भगवान श्री राम की नगरी, पावन नगरी अयोध्या में पूर्ण की जाती है। ये कई बार कर चुके हैं, बचपन से ही कर रहे हैं हम लोग। कैसा लगता है इस परिक्रमा में आनंद के साथ, उत्साह के साथ जाते हैं, श्री राम के नाम लेते हुए पूरा करते हैं। अच्छा,
तो उठा चुकी हो आप लोग सभी लोग? जी कितने हाँ। लोग आप परिवार के हो? 5-6 लोग हैं। अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा पूरा करने वाले हम लोग हैं। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा शुरू हो चुकी है। लगभग 20 लाख लोग सरयू स्नान करने के बाद परिक्रमा शुरू कर चुके हैं। 82 किलोमीटर के दायरे में लोग परिक्रमा कर रहे हैं। इसके साथ ही कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारी शुरू हो गई है। प्रशासन ने परिक्रमा मार्गों पर सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। परिक्रमा के दौरान किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए अयोध्या को सुरक्षा की दृष्टि से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। जल पुलिस की तैनाती की गई है। बाहर जिलों से अतिरिक्त पुलिस फोर्स मंगाई गई है। पूरे परिक्रमा मार्ग को सुरक्षा के लिहाज से 7 जोन में विभाजित किया गया है। जगह जगह पर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।